Assalamualaikum, welcome to our channel Healthy Mind. This is Rida Bashir and topic I am going to discuss is wisdom. According to Peterson and Seligman, wisdom is the knowledge hard fought for and then used for good. इनके अकॉर्डिंग विजडम एक नोबल वर्चू है और जब किसी इंडिविजुअल में ये ट्रेट पाया जाता है तो लोग इस ट्रेट को अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कन्फेशस। तो कन्फेशस के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल 3 तरह से विजडम को सीख सकता है। सबसे पहले जो है वो उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्शन के थ्रू विजडम को सीखा जा सकता है, जो कि नोबलेस्ट वे है। सेकंड जो है वो इमिटेशन के थ्रू, मतलब दूसरों को कॉपी करके भी विजडम को सीखा जा सकता है, जो कि ईजीएस्ट वे है। और थर्ड इज़ बाय एक्सपीरियंस, के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी इंडिविजुअल विजडम को सीख सकता है और ये जो है सबसे बेटरेस्ट वे है विजडम को सीखने का। नेक्स्ट आ जाते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग विजडम 2 तरह की होती है, एक थ्योरेटिकल विजडम और एक प्रैक्टिकल विजडम। थ्योरेटिकल विजडम में इंडिविजुअल उन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है जिनको वो चेंज तो नहीं कर सकता बट उनसे नॉलेज एक्वायर कर सकता है, जबकि प्रैक्टिकल विजडम में इंडिविजुअल उन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है जिनको वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ विजडम इन इस्लाम। सो कुरान एंड सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस, जिनको फॉलो करके एक इंडिविजुअल विजडम एक्वायर कर सकता है। इसके अलावा कुरान पाक में भी विजडम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि विजडम में रीज़न और कंपैशन दोनों आ जाते हैं, इसीलिए विजडम को एक नोबल वर्चू कहा जाता है। और अगर अल्लाह ताला के नामों को देखा जाए तो उनमें से एक नाम है हाकिम, दैट मीन्स वाइज। तो एक इंडिविजुअल अपनी डेली लाइफ में विजडम को एक्सरसाइज करके अपनी बहुत सारी सफरिंग्स को ख़त्म कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल इंसान विजडम को यूज़ करके अपनी सफरिंग्स को ख़त्म करने के बजाय ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स स्ट्रेंथ्स एसोसिएटेड विद विजडम। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ आ जाती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स के अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू ओरिजिनल आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स को डेवलप करना और इसके अलावा अपने प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सोल्यूशन फाइंड करना। सेकेंड इज़ क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मीन्स एक्सप्लोरिंग एंड हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस। तो अगर एक इंडिविजुअल वाइज है तो वो क्यूरियस भी होगा और हर टॉपिक की तरफ फैसिनेट होगा, उसको एक्सप्लोर करेगा और एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट स्ट्रेंथ इज़ ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस मीन्स कि आप इतने विलिंग हो कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अपने माइंड को चेंज कर सको और फेयरली हर चीज़ को एग्जामिन कर सको। Next is love of learning, that means mastering new skills or subjects and adding it systematically to your knowledge. Last strength is perspective. Perspective means possessing different ways of looking at world. Perspective means कि आप इतने कैपेबल हो कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर सको, उनको अपना पर्सपेक्टिव समझा सको और इसके अलावा दूसरों को वाइज काउंसिल भी प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट कम्स विजडम एंड इंटेलिजेंस। तो विजडम और इंटेलिजेंस दोनों डिफरेंट हैं। इंटेलिजेंस हमें बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम अपने डेली लाइफ टास्क्स को अकॉम्प्लिश कर सकें, जबकि विजडम के थ्रू एक इंडिविजुअल जजमेंटल और फ्लेक्सिबल होकर अपने मेजर लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फिर आ जाता है प्रेडिक्टर्स ऑफ विजडम। तो सबसे पहले है जेंडर एंड विजडम। ऑरवेल और एकम्बम ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि विजडम के डेवलपमेंट में जेंडर भी एक रोल प्ले करता है। इसके अलावा मैन जितने भी अपने वाइज एक्ट्स करते हैं वो सब पब्लिक में करते हैं, जबकि वुमेन अपने वाइज एक्ट्स प्राइवेटली करती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशन एंड विजडम। तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सप्रेशन ऑफ विजडम। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा विजडम रिलेटेड परफॉर्मेंस होती है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में होती है। और एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग वाइज होते हैं वो या तो एजुकेशन के प्रोफेशन को चूज़ करते हैं या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। नेक्स्ट इज़ एज एंड विजडम। तो लाइफ स्पैन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो विजडम रिलेटेड परफॉर्मेंस होती है वो क्रोनोलॉजिकल एज के साथ वेरी करती है। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 25 से 75 ईयर्स के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा विजडम एक्वायर की जा सकती है, जबकि कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक 15 to 25 ईयर्स के दरमियान विजडम एक्वायर की जा सकती है, जबकि लेट 70s या उसके बाद विजडम में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है।
Next comes theories of wisdom. So there are two types of theories, implicit theories and explicit theories. Implicit theories का मेन फोकस विजडम कंस्ट्रक्ट के ऊपर है. एक रिसर्चर थी क्लेटन, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि विजडम कंस्ट्रक्ट 3 डायमेंशनल होता है, या तो अफेक्टिव होगा, या रिफ्लेक्टिव होगा, या फिर कॉग्निटिव होगा. नेक्स्ट आ जाती हैं एक्सप्लिसिट थेरीज ऑफ विजडम, जिनमें फर्स्ट है स्टेज थेरी, दैट इज़ बेस्ड ऑन जीन पियाजेस थेरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. स्टेज थियरिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के एक स्पेसिफिक स्टेज पे जाके विजडम डेवलप करता है. जैसे जीन पियाजे की थ्योरी में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे जाके बच्चा लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है. इसी तरह रीगल जो है एक स्टेज थियरिस्ट था, जिसके अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बाद बच्चे में पोस्ट फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग डेवलप होती है, जिसको उसने विजडम का नाम दिया था. नेक्स्ट इज़ लाइफ स्पैन थेरी. सो एरिक्सन वॉज अ लाइफ स्पैन थियरिस्ट. उसके अकॉर्डिंग विजडम जो है ऑप्टिमल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जो कि इंडिविजुअल के अंदर मेचोरिटी लेके आती है. नेक्स्ट थेरी इज़ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थेरी. तो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग विजडम के थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज को मोस्ट वैलिड और एक्यूरेट मैनर में यूज़ कर सकता है, और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ख़ुद को चेंज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकता है. लास्ट थेरी इज़ बर्लिन विजडम पैराडाइम. तो बर्लिन के अकॉर्डिंग एक वाइज इंडिविजुअल वो होता है जिसको ये पता हो कि उसकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसने उस चीज़ को अचीव करना है. ही आइडेंटिफाइड 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजडम. फर्स्ट इज़ फैक्चुअल नॉलेज. मीन्स कि एक इंडिविजुअल अगर वाइज है तो उसके पास ह्यूमन नेचर, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सोशल रिलेशंस और नॉर्म्स से रिलेटेड भी नॉलेज होगा. नेक्स्ट इज़ प्रोसीजरल नॉलेज. सो प्रोसीजरल नॉलेज मीन्स कि एक वाइज इंडिविजुअल अपने प्रॉब्लम्स को डील करना जानता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकता है. इसके अलावा अगर उसकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है तो वो उस ऑब्स्टेकल को भी ओवरकम कर सकता है. नेक्स्ट कम्स लाइफ स्पैन कॉन्सेप्चुअलिज्म. तो एक वाइज इंडिविजुअल जब अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड कर रहा होता है तो वो लाइफ कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल वैल्यूज़ और टाइम को भी कंसिडर करता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ रिलेटिविज़म ऑफ वैल्यूज़. तो एक वाइज इंडिविजुअल इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि कल्चर टू कल्चर लोगों के वैल्यूज़, उनके बिलीव्स और उनके पर्सपेक्टिव्स डिफ़र करते हैं. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ मैनेजिंग अनसर्टेनिटी. तो एक इंडिविजुअल जब अनसर्टेनिटी को मैनेज करना सीख जाता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर फ्लेक्सिबल हो जाती है, और वो डिफ़िकल्ट इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करके अपने प्रॉब्लम्स के अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकता है.